अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अशर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज मेरे पास ही एक कमाल की साइंस इलेक्ट्रिक किट है, जिसका मॉडल नेम है हमारे पास XS9K130 और /1। ये हमारा इसका मॉडल नेम है। तो इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक सीखना चाहते हैं या स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कोई सस्ती और बेहतरीन किट ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे और इसके मुख्तलिफ प्रैक्टिकल टेस्ट करके चेक करेंगे क्या ये किसी काम की चीज़ है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से है। इसके लिए हमें एक अंदर फ़ैन मिलता है। सबसे पहले एक फ़ैन है जो इसके ऊपर मोटर के ऊपर लग जाएगा, फ़ैन। उसके बाद एक मोटर है, डीसी मोटर। उसके बाद हमारे पास एक कील मिली है, हमें कुछ कनेक्टिंग वायर्स हमें मिल गई हैं। एक ये हमारे पास स्विच है। उसके बाद हमारे पास एक ये बैटरी होल्डर है। ये हमारे पास एक बैटरी होल्डर है, सिंगल सेल बैटरी होल्डर। ये हमारे पास एक कॉपर की वायर है। इसके बाद हमारे पास दो ये पिन्स मिल जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये सेल है, 1.5 वोल्ट का सेल। उसके बाद हमारे पास एक ये होल्डर मिल जाता है। तो ये एक होल्डर है। इसके साथ साथ इस होल्डर के लिए हमारे पास एक मिनी बल्ब भी है, ये होल्डर और एक बल्ब। इसके बाद हमारे पास ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए एलिगेटर क्लिप्स हैं। तो ये हमारे पास दो क्लिप्स हैं। इसके बाद हमारे पास अब ये पैकेट और बॉक्स खाली होगा। तो चलें अभी इसका पहला टेस्ट हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको बल्ब को इस होल्डर में लगाना है। तो ये हम बल्ब को होल्डर में लगा देते हैं। ये हमने फिट कर दी है। अभी हमने एक बैटरी होल्डर ये ले लिया जो हमें इस बॉक्स में मिला था। इसके अंदर हम ये एक सेल फिट कर देंगे। ये हमने सेल फिट कर दिया। अब इसकी दो वायर हैं। तो अभी इन वायर्स को हमने सबसे पहले एक वायर को हमने डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर देना, बैटरी इस होल्डर के साथ बल्ब के इसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कोई सोल्डरिंग और कोई टेप शेप इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। तो इस तरह हमने ये सुराख में डाल के हमने इसको ट्विस्ट कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। अभी हमने ये जो दूसरी वायर है इसके साथ हमने ये मिनी स्विच को इसको हमने लगाना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक वायर हमने इसके नीचे वाले टर्मिनल में लगा देनी है जो बैटरी की है। अभी आपको सही नज़र आ रहा होगा। ये बैटरी की एक वायर हमने इसके नीचे वाले टर्मिनल में लगा ली और जो एक और हम वायर ले लेते हैं। तो ये हमने एक और वायर ले ली है जो हमें साथ ही दी हुई थी। तो इसको अभी हमने इस होल्डर के साथ लगाया है। तो ये हमने इस होल्डर के साथ लगा देनी है। ये हमने इस होल्डर के साथ लगा दी एक, और दूसरी जो वायर है ये हमने इस स्विच के साथ लगा देनी है।
तो ये हम स्विच के साथ लगा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बल्ब रोशन हो गया, ये देख सकें। तो अभी हम इसको ऑफ़ कर देते हैं, तो ये देखिए ये ऑफ़ हो गया। और अभी हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो गया और काफ़ी मतलब रोशनी ठीक ही है इसके हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको सारी लाइटें ऑफ़ करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए काफ़ी इसकी ब्राइट रोशनी है। अगर मैं कोई चीज़ इसके सामने भी रख दूँ तो अभी देखिएगा, ये देखिए काफ़ी तेज़ रोशनी है इसकी, जो कि इसके लिहाज से ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। एक बार आपको दोबारा देख लें, एक बार दोबारा देख लें कि सबसे पहले हमने एक बैटरी होल्डर लिया है, उसके अंदर हमने सेल लगा दिया है। उसके बाद हमारे जो बैटरी होल्डर से दो वायर आ रही हैं, एक हमने डायरेक्ट बल्ब होल्डर के साथ कनेक्ट कर देनी है और जो दूसरी है इस बल्ब होल्डर से निकल के आ रही है वो हमने एक स्विच के एंड पे कनेक्ट कर देनी है। और जो हमारे पास एक वायर ही हमने बची है वो हमने स्विच के दूसरे एंड से कनेक्ट कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम जैसे ही बटन ऑन करते हैं तो ये देखिए, जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं तो ये रोशन हो जाता है, ये देखिए। तो हमारा पहला टेस्ट सही हो गया है। तो ये भी हम आगे किसी प्रोजेक्ट में काम ले लेंगे इसका। पहला हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो अभी हम इसी के यही सर्किट होगा हमारा, तो सिर्फ अभी हम उसको चेंज कर लेते हैं। किया था तो इसको हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए, ये हम इसको खोल लेते हैं। ये एक वायर खुल गई है हमारी और अभी इसी तरह हम दूसरे भी खोल लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट हम मोटर के साथ करेंगे। तो ये हमारा मोटर है, इसके साथ हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने इसके साथ एक वायर कनेक्ट कर दी कुछ इस तरीके से, ये भी आप देखें। और इसको यहाँ से ट्विस्ट कर देंगे। तो आप ये ट्विस्ट करके और ऊपर कुछ भी ना लगाएं तो फिर भी इसको कुछ नहीं होता, क्योंकि ये डीसी सर्किट है, इसको कुछ नहीं होता। तो इसको भी हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो ये स्कूल के जो साइंस प्रोजेक्ट होते हैं, ये साइंस एग्जीबिशन होता है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत बेहतर है। तो हम इससे आगे हम कुछ चीज़ें बनाएंगे जो कि हम स्कूल प्रोजेक्ट भी का नाम भी दे सकते हैं और बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम बनाएंगे इनके साथ। तो ये हमारा सर्किट फिर कंप्लीट हो गया और अभी इसके आगे ये प्रोपेलर लगा लेते हैं फ़ैन का। तो ये हमने इसको प्रेस कर दिया, ये हमने प्रोपेलर लगा लिया। अभी हम ये देखिए, जैसे कि ये हम सर्किट कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। तो अभी इसको जैसे कि हम अभी देखिए ये स्विच ऑफ पे है, तो अभी हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो देखिएगा, तो ये देखिए ये हमारा पंखा फ़ैन ऑन होना शुरू हो गया। अभी ऑफ़ कर देते हैं, अभी ऑन करेंगे तो ये देखिए, और इसकी काफ़ी इसकी हवा ठीक ही है। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो टेस्ट 2 हमारा हो गया, तो ये भी हमारे पास हमारे सक्सेसफुल हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो उसके लिए भी हमने सिर्फ ये मोटर ही खोलनी है। तो इसको भी हमने ट्विस्ट किया था, ट्विस्ट क्लॉकवाइज किया था, तो अभी हम एंटी क्लॉकवाइज करके इसको खोल लेते हैं।
तो ये हमने खोल लिया। तो इस तरह हम ये खोल लेते हैं। तो ये हमारी एक वायर खुल गई है। अभी इसी तरह हमने दूसरी भी खोलनी है। तो ये मैं आगे से उतार देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो अभी आपको नज़र आता जाएगा। तो ये हमारी दूसरी वायर भी खुल गई है। तो अभी हमारे ये सेपरेट हो गया, तो इनको अभी हम साइड पे कर देते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने लगे हैं, तो उसके लिए हमें एक कील चाहिए होगी और एक ये वायर चाहिए होगी, और इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास 2 पिनें चाहिए होंगी। तो ये हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने कील के ऊपर ये जो कॉपर वायर है इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो इसको सीधा करके ये हमने इसको सीधा काट लिया। इसको सीधा करके हमने इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लपेटना है। हमने इसको सीधा करके कुछ इस तरीके से लपेटना है, थोड़ा सा एंड आपने छोड़ के बाकी इसके ऊपर। तो अभी हमने इस तरीके से इस कील के ऊपर हमने ये कॉपर वायर लपेट दी है। तो ये जैसे कि आपको नज़र आ रही है, हमने कुछ इस तरीके से कॉपर वायर लपेट दी है। तो अभी हमने करना कुछ यूँ है कि ये जो हमारी ये कॉपर वायर है इसके जो 2 टर्मिनल निकले हुए हैं, तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इन 2 टर्मिनल को इन 2 ये जो वायर है इनके साथ लगा देंगे, जो एक स्विच और एक इस सेल के सेल होल्डर से अंदर से आ रही है। तो अभी हम लगा देते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर लिए हैं। तो अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। तो ये हमारा स्विच ऑन हो गया है। तो अभी हम इसको इस तरीके से हम ऊपर उठाते हैं, तो ये देखिए ये उठ रहे हैं, पर अभी भी इसके अंदर वैसी मतलब मजबूती नहीं है पकड़ने की। तो आगे आने वाली एक वीडियो में मैं आपको एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाना सिखाऊंगा। तो ये देखिए ये आपको गौर से नज़र आ रहा होगा कि मैंने और कोई चीज़ भी, ये देखिए ज़रा सा भी ये किसी चीज़ के साथ अड़ा हुआ नहीं है। ये देखिए ये खुद ही इसके साथ चिपका हुआ है। तो ये हमारा एक मतलब नॉर्मल सा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये देखिए कुछ इस तरीके से चिपका, और अगर मैं इसको ज़रा सा शेक करूँ तो नीचे गिर जाएगा। ये देखिए ये मैंने शेक किया तो ये नीचे गिर गया। तो इस तरीके से ये हमारी आज की वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई हो, और जो नए लोग विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल को, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।